बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम घर वालों को इसकी खुशियाँ जो हैं वो नसीब करे, और साथ में हम सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं रमज़ान में, रोज़ों से, जहाँ पर भी हम परफेक्ट नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम ख़ताओं के पुतले हैं। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला से हम मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, देखो हदीस नबी है कि पूरे रमज़ान में जितने लोगों की बख्शिश होती है, और हम सबको पता है कि इसके ऊपर हदीस कितनी मौजूद हैं कि रमज़ान में कितनी बख्शिश होती है लोगों की। सिर्फ़ ईद वाले दिन अल्लाह ताला उतने ही तादाद में लोगों की बख्शिश फ़रमाता है। तो लिहाज़ा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस लिस्ट में शामिल करे, हमें उस फ़हरिस्त में शामिल करे जिनकी मग़फ़िरत रमज़ान में हुई या जिनकी मग़फ़िरत आज के दिन में हुई। ठीक हो गया? तो लिहाज़ा बाकी ये है कि जिस तरह से ईद हुई, कतई-नज़र इससे इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए आपको कि ईद जिस तरह में हुई है रात 10, 11, 11 साढ़े 11 बजे जाके अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन बेटा एक बात ज़हन में रखें कि जो क्या कहते हैं, वक़्त का हुक्मरान होता है, जो वक़्त का इमाम होता है, जो वक़्त का खलीफा होता है, वो अल्लाह की तरफ से नाइब होता है, ठीक है? और जो रियासत का हुक्म होता है, जो रियासत का फैसला होता है, वो प्रिवेल करता होता है, ठीक है? तो लिहाज़ा अगर रियासत ने अनाउंस किया है, वक़्त के हुक्मरान ने अनाउंस किया है कि आज ईद है, तो हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए कि आज ईद बननी थी या नहीं बननी थी। हमें ये देखना होगा कि जो वक़्त का हुक्मरान होता है, उसके फ़ैसलों में अल्लाह के फ़ैसले शामिल होते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। हाँ, बेशक हमसे गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, हमें क्या कहते हैं, हमें हमारे हुक्मरान के अंदर ऐब हैं, हमारे हुक्मरानों के अंदर कमियाँ कोताहियाँ हैं, लेकिन बेटा बहरहाल जो भी है, वो हमारा हुक्मरान है, और हुक्मरानी किसी को ऐसे नहीं मिल सकती, ठीक है? ये मिन जानिब अल्लाह होती है, किसी को जब भी अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है, अपना नाइब बनाता है, क्योंकि ये उसकी एक सिफ़्त है, तो अपनी सिफ़्त में से किसी को देता है। तो बहरहाल हमें क्या कहते हैं, इस चीज़ की बहस में नहीं पड़ना चाहिए, और ईद की खुशियाँ जो हैं, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है, इनाम है, और हम सब के लिए एक क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से पूरा महीना जो हमने सैक्रिफ़ाइस किया होता है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे होते हैं, उसके लिए एक हमको ईद जो है वो एज़ अ गिफ्ट दी जाती है। ठीक हो गया? तो लिहाज़ा इसकी खुशियाँ बढ़-चढ़ के मनाएँ, लेकिन बेटा इस दौरान क्या कहते हैं, जो इसराइल में हालात हो रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं, जो इस वक़्त उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं, उसको बिल्कुल सामने रखना है। कभी नहीं भूलना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना हमारा आने का मकसद क्या है, हम मुसलमानों का एंड मकसद क्या है। तो लिहाज़ा उन लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। प्रैक्टिकली कर सकते हैं तो प्रैक्टिकली करें, बहरहाल नहीं तो कम से कम दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, और क्या कहते हैं, हमारे जो मकामात मुक़द्दिसा हैं, उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, और साथ में हमें तौफ़ीक दे कि हम प्रैक्टिकली उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक हो गया बेटा? तो लिहाज़ा उनको भी इस ईद में याद रखिएगा। बाकी बेटा ईद का असल खुशी अगर आपने लेनी है, तो अपने रिश्तेदार जो गरीब हैं या मुस्तहिक हैं, उनकी जाके खिदमत करें। आप बाज़ारों में जाएँ, वहाँ पे आज आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, आप ढूँढें, ज़रा तरद्दुद करें, और जो मुस्तहिक हैं, गरीब-गुरबा हैं, उनको अपनी ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिएगा, चाहे वो कैसे भी हो। यार ये चीज़ बहुत गलत है कि जी अल्लाह मुझे बहुत सारा दे, तो मैं फिर जाके ना उनकी खिदमत करूँगा। आपके पास जितना है आप उतना करो। आपके पास ₹5 हैं, आप ₹5 दो। आप किसी को सिंपल एक सलाम करते हो, आप एक स्माइल देते हो, आप किसी के सर पे हाथ फेरते हो, ये भी एक सदका है। ये भी एक ईद की खुशियों में शामिल करने का एक तरीकाकार है। तो लिहाज़ा जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, उनसे जाके मिलें, और जो मुस्तहिक हैं, उनको ईद की खुशियों में शामिल करें। उनकी माली इमदाद कर सकते हैं, उनकी जाके जैसे भी कर सकते हैं, जाके मिलना और सलाम करना तक एक सदका है। तो आप जाके इसको ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं बेटा, तो अल्लाह ताला हम सबको इन मुश्किल हालात से निकाले। बाकी मेरी तरफ से ईद इंशाल्लाह मैं परसों अनाउंस करूँगा, तो आप सबके लिए होगी वो भी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ईद एन्जॉय करें बेटा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।